हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं बस अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले और मैं अभी पैकिंग वैकिंग कर रहा था। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ घर के लिए निकल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ आज घर वालों को सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि मुझे घर वालों को मैंने अभी बताया नहीं है कि मैं कब आ रहा हूँ कब नहीं। उनको थोड़ा आइडिया तो है कि आएगा, क्योंकि शादी तो है घर में, तो जाना तो ही है घर, पर उनको ये नहीं पता कि मैं आज ही जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद मैं निकल रहा हूँ। पैकिंग वैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। रात भी मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर रहा था मैं, और अभी मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की है। वो पैकिंग कर ली है मैंने, ऑलमोस्ट डन। और फिर निकलना तो मुझे स्कूटी पे है, तो अपना बैग वैग टांग के मस्त अपना मैं जाऊँगा, स्कूटी से निकलूँगा। मौसम तो काफ़ी ठीक हो रहा है बाहर, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी गर्म गर्म सा, मतलब इतनी ठंडी नहीं हो रही। अंदर लग रहा है, अंदर लग रही है ठंड, पता नहीं क्यों अंदर ठंडी लग रही है। बाहर तो गर्म गर्म सा हो रहा है। आँख भी नहीं खुली मेरी, क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। और थोड़ी मेरी आवाज़ में अगर दिक्कत आए, तो नॉइस आए या थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, तो उसको इग्नोर करना है यार। मैं आज थोड़ा मैं सोच रहा था रात बैठ के, मैं अभी घर जा रहा हूँ और मैं थोड़ा इमोशनल सा भी हो रहा था, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था घर से, तो मैं थोड़ा ऐसे ही घर वालों से थोड़ा वो हो के आया था, अच्छे से बात नहीं हुई थी मेरी, और मैं थोड़ा गुस्से में ही आया था। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि अगर मान लो आपकी स्टडी ख़त्म हो गई या कुछ हो गया और आपने कुछ अलग करने की सोच रहे हो, मोस्टली जो लोग होते हैं, बहुत वो लोग होते हैं ऐसे मेरे जैसे, जो कुछ अलग करने की सोचते हैं। वैसे तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली थी, और मैं लास्ट ईयर में था जब, तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं गलत ही चला गया इंजीनियरिंग में। तो मैंने पापा से भी कहा कि पापा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन पापा ने कहा कि 1 साल बचा है, तो कम से कम फ़ीस तो सबमिट हो गई है तेरी, तो बीटेक तो कंप्लीट कर ही ले। तो इस वजह से मैंने बीटेक अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो जब मेरी बीटेक ख़त्म हुई और लॉकडाउन लगा, तो मैं घर पे गया था। उसके बाद बीटेक ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जॉब वॉब मुझे करनी नहीं थी, तो मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया। तो घर वालों को तो ऐसा लगता है सबको कि यार ये पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमने इतना पैसा लगाया है बीटेक में। और सबको ही लगता है यार, अगर किसी के भी घर वाले होंगे, आपके भी घर वाले होंगे, वे भी यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा जो है आराम से, उसको कोई दिक्कत ना हो, अच्छी जॉब वॉब कर ले। बाकी स्टडी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हमारा हमारा बच्चा भी जॉब वॉब करे, या फिर उनको दिखाना होता है। दिखाना इन सेंस सबका ही ऐसा होता है कि सबके सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि हाँ भाई, दूसरों लोगों के सामने कह सके कि मेरा बेटा ये कर रहा है, या मेरा बेटा वहाँ पे जॉब कर रहा है, इतने का उसका पैकेज है, या फिर कुछ भी है जो भी। तो सबका ही होता है। और मैं वो चांस नहीं दे पाया अपने घर वालों को, लेकिन मेरा था कि मुझे कुछ अलग करना था। तो आइडियाज़ थे, मैंने कुछ इम्प्लीमेंट भी किए पहले, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुए। और फिर मैंने सोचा यूट्यूब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, एडिटिंग वगैरह में, और फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटोग्राफी में। आई नो कि मैं घर वालों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कर नहीं पाया, मैं उनको वो चीज़ नहीं दे पाया जो सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। पर मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि यार आप जॉब कर लोगे, मान लो मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मेरा तो इतना कोई पैकेज मुश्किल से ही लगता, तो सैलरी मिलती 20,000 25,000 रुपये। लेकिन मैंने कुछ सोच के देखा कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि फिर कुछ अलग करते हैं। तो अब पेरेंट्स को बुरा तो लगेगा थोड़ा, पर अगर अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुआ इन फ्यूचर, अगर मैं होऊंगा लाइफ में सक्सेसफुल आप लोगों की दुआ से, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो ये सब चीज़ें तो सबके साथ होती हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा बीटेक ख़त्म हो गया, तो मैं घर पे था, तो घर वाले जो है, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, तो 8-9 बजे तक मैं सोता रहता था। गांव में ऐसा होता है कि घर वाले सब उठ ही जाते हैं जल्दी, तो जब मैं उठ जाता था, तो पापा बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। सबके साथ होता होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज़ को। तो ऐसा होता था मेरे साथ, और अभी भी ऐसा होता है कि मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वहाँ नोएडा में रह के तू कर क्या रहा है। और तो अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है उन्हें देने के लिए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता उनको क्या बोलूँ। पर मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ, अपने आप को प्राउड फील करा सकूँ, अपने घर वालों को प्राउड फील करा सकूँ। तो कर सकते हो आप रिलेट, क्योंकि सब लोगों के साथ होती है ये सब चीज़ें। इसलिए मैं थोड़ा मेरे को इमोशनल सा हो रहा था कि आज मैं काफ़ी दिनों बाद घर जा रहा हूँ। और पापा से तो सब जो लड़के होते हैं, हम सारे, तो पापा से थोड़ा ऐसे होते हैं, बच्चे बच्चे से रहते हैं, और बहुत कम बात होती है पापा से। मम्मी से तो सारे लड़के जो हैं बात ही कर लेते हैं खुल के, लेकिन पापा से थोड़ा ऐसे ही होता है। तो अभी मैं घर जाऊँगा थोड़ा इमोशनल भी हूँ, और काफ़ी अलग ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मैं नर्वस भी हो रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि वैसे मैं कभी अकेला नहीं गया, स्कूटी से जाऊँगा अकेला,
तो देखते हैं क्या होता है। मानना ये है कि अगर लाइफ में कुछ करना है आपको तो वो चीज़ करो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती हो, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता हो करने में। वो चीज़ कभी भी मत करो कि आप एक कोई जॉब पकड़ लिया आपने और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा करने में और आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। जब आप कोई जॉब करते हो तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि वो जॉब आपके लिए है या नहीं। जॉब करना वैसे किसी का मन नहीं होता लेकिन करनी पड़ती है। मुझे पता है कि सर्वाइवल के लिए करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सर्वाइवल में ही रहोगे तो ज़िंदगी भर सर्वाइवल में ही रहोगे। अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो कंफर्ट जोन में रहोगे। आपको अगर कुछ करना है तो अलग ही कंफर्ट जोन में रह के नहीं कर सकते आप, तो वो कंफर्ट जोन ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो बस अभी थोड़ी देर में पैकिंग वैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है मेरी डन, तो बस मैं रेडी वेडी हो रहा हूँ, उसके बाद रेडी होकर घर निकलता हूँ। तो ऑलमोस्ट पैकिंग वैकिंग मेरी हो गई है, बैग वैग मेरा तैयार हो गया है। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ, कपड़े वपड़े पहनूंगा, कम से कम 8-10 जैकेट तो पहनूंगा। मैंने ऊपर रख रखी है जो पहननी है, 8-10 जैकेट पहन के जाऊँगा आराम से, जिससे हवा ना लगे बिल्कुल भी। तो होते हैं तैयार होने के बाद निकलते हैं घर के लिए। तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, बाल मेरे थोड़े ऐसे हो रहे हैं ख़राब से, और मैंने कम से कम 9 लेयर पहन लिए हैं ऊपर और 2-3 लेयर पहन लिए नीचे, और सॉक्स भी कर लिए डबल, क्योंकि स्कूटी पे लगती है बहुत हवा। और आंसू को लेके जा रहा हूँ साथ में, उसको छोड़ दूँगा ऑफिस, और फिर उसको ऑफिस छोड़ के सीधा निकलूँगा घर। गाज़ियाबाद से और निकल गया हूँ ऑलमोस्ट, और मैं पहुँचने वाला हूँ मेरठ पहुँचने में भी मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर दूर हूँ। मैं अकेला ही जा रहा हूँ वैसे तो मैं, पर मज़ा आ रहा है वैसे अकेले में भी कोई। तो मेरठ तो मैं पहुँच गया हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कितना टाइम लगा मेरठ पहुँचने में, और मुश्किल से 70 की स्पीड पे मैं आऊँगा। और बैग भर रहा है मेरा, कंधे दुखने लगे वैसे तो। और बस अभी मेरठ से निकलूँगा बिजनौर के लिए, फिर बिजनौर से जाऊँगा अपने गांव। अभी 3 बज रहे हैं और 5 तो बज ही जाएंगे मेरे को, एटलीस्ट 5:30 भी हो सकता है घर तक पहुँचने में। थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं, एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा घर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद घर जा रहा हूँ मैं। तो देखता हूँ क्या होता है घर पर, देखते हैं घर वाले भाव भी देंगे या नहीं मुझे। कभी बोले हैं कि भाई आगे खाम चोर, करता वर्ता तो कुछ है नहीं, बस ये करता रहता है यूट्यूब पता नहीं क्या फ़ोन लेके। तो क्योंकि घर वालों को तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो गाइज़ यार प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा हो यार, प्लीज़ एक बार 1 मिनट रोक के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब निकल रहा हूँ बस मैं सीधा मेरठ से बिजनौर के लिए। पहले बता दिया अब नाश्ते ही हैं, क्या हाल है? ठीक हो? हैं? बढ़िया। अच्छा, बहुत बड़ा डॉक्टर है। चल रे, चलो कर लो, रेस्ट कर लो। चलो बालों को अंदर देखते हैं क्या सीन है। हाँ मैं कोई भाव देता नहीं पता तो है भी खाना। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं। अच्छा व्यू आ रहा है। अरे मेरे बेटे तो और ये हमारी बुआ जी, अरे मेरा बच्चा यहाँ इनका मिलाप हो रहा है। और हाथ, अरे अभी ग्लव्स वगैरह उतारे ना। अरे हाथ भरने लग रहे हैं, ताप रही है। आग जरा ये है मेरे बालक के लिए जरा पल्ले हाथ ग्लव कैसे थे, लगा रखे कैसे थे वे? तो थोड़ा वो तो अभी चमड़े के नहीं होने के, अरे कपड़े के थे, कपड़े में हवा घुसे। कपड़े में। हाँ चमड़े के होने चाहिए। मम्मी शादी की शॉपिंग में लगी पड़ी है, अभी सारा सिस्टम बिठा रखा है के लिए। इन्होंने। और मैं आया हूँ अभी, पहले आती मम्मी ने ये पूछा कि कपड़े पहन के आया नहीं, हाथ ठंडे हो रहे या नहीं। तो भैया मम्मियों का दिल तो ऐसे होता है सबका। तो अब मम्मी
पानी वानी पिला दो मुझे कुछ तो। गरम फल ला रही बेटे। हाँ गरम फल ला रही अरे बच्चे के लिए हटिए। आग जलाऊंगी तापने के आग लिए। जलाओगी? हाँ तापने के लिए आग जलाऊंगी अभी। तो हाँ आग जला रही मम्मी। मम्मी लगा रही है आग बाहर पाती में, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई। कहाँ से उठा के लाई मम्मी पाती? विशाल का पापा ने दी। अच्छा विशाल का पापा की? ने। तो गांव में रहने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि मतलब यहाँ पे कहीं भी अब जैसे जदीब आगे है, जदीब खड़ा हो गया आगे मस्त, तो इनसे बात कर लो। शहर में तो कोई मिलेगा नहीं। अब मम्मी ने आग वाग लगाई, हम तो मस्त तापेंगे आराम से, हाथ गर्म करेंगे। मेले बना के लाए गाजर आलू रोटी और ये हरी चटनी के साथ में खा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया नहीं मैंने। तो आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया है। वैसे तो हम बाहर ही खाते हैं मोस्टली, या तो ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी विगी से या फिर अपना सोसाइटी से मंगा लेते हैं। तो आज घर का खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बढ़िया खाना लग रहा है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके टाटा बाय।